भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। दोस्तों, हम आपके लिए एक पंडित और यमदूत की ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, यह प्रसंग आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुनें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्याम स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक पंडित रहता था जो बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान था। एक दिन वह अपने बाल सखा से मिलने उसके गांव जा रहा था। उसका मित्र जन्म से ही गूंगा और एक पैर से विकलांग था। उसका गांव कई छोटे छोटे गांवों के बाद था। पंडित अपने मित्र से मिलने की खुशी में मग्न होकर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वह भी उसके साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक साथी के मिलने से सफर आराम से कट जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरा नाम महाकाल है। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन पंडित ने उस नाम के बारे में कुछ और नहीं कहा। दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव मिला तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम जाओ, मुझे इस गांव में कुछ संदेशा देना है, मैं तुम्हें आगे मिलूंगा। पंडित ने कहा, ठीक है, और चलने लगा। तभी गांव में खबर सुनाई दी कि एक व्यक्ति को बैल ने मार दिया है। जैसे ही बैल ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ देर बाद महाकाल पंडित के पास पहुंच गया। कुछ दूर चलने के बाद वो दूसरे गांव पहुंच गए। उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। शाम भी होने वाली थी और पंडित के मित्र का गांव भी अभी दूर था। तो पंडित ने कहा कि अंधेरा होने वाला है और थक भी खूब गए हैं और भूख भी लगी है, इसलिए भोजन करके आराम कर लें, सुबह होते ही चल देंगे। महाकाल बोला, ठीक है, मुझे भी इस गांव में किसी को कुछ देना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं आकर खा लूंगा। महाकाल के जाते ही कुछ ही देर में उस गांव में धुआं दिखाई दिया और पल भर में पूरे गांव में आग फैल गई। पंडित ने आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि ये महाकाल जहां भी जाता है कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। लेकिन पंडित ने इस बारे में महाकाल से कुछ नहीं बोला और सो गया। सुबह दोनों अपनी यात्रा करने लगे। कुछ देर बाद एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा कि मैं आपसे कुछ दूर में मिलता हूँ, आप चलते रहिए, मुझे कुछ जरूरी काम है इस गांव में। यह कहकर महाकाल जाने लगा, लेकिन पंडित आगे न जाकर वहीं पर खड़ा रहा और महाकाल पर नजर रखने लगा। वह देखना चाहता था कि महाकाल आखिर कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज सुनाई दी कि एक व्यक्ति को किसी जहरीले जीव ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। उसी समय महाकाल पंडित के पास आ गया। पंडित से रहा नहीं गया और महाकाल से पूछ लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। महाकाल ने जवाब दिया कि पंडित जी, आप मुझे बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान लगे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित जी ने जवाब दिया कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन कुछ संदेह है। अगर आप मुझे अपना परिचय दे दें तो मुझे अच्छा लगेगा। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज के आदेशानुसार लोगों के प्राण हरण करता हूँ।
पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, लेकिन महाकाल की बात सुनकर वो घबरा गया। लेकिन हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है तो बताओ अगली मौत किसकी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि अगली मौत तुम्हारे बाल सखा की है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मौत का कारण तुम ही बनोगे। पंडित घबराकर सन्न हो गया और सोचने लगा कि अगर ये सच में यमदूत है तो इसकी बात सत्य होगी और मेरे कारण मेरे बचपन के प्रिय मित्र की मौत होगी। इसलिए यही अच्छा है कि मैं उससे मिलने ना जाऊं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसकी मौत का कारण तो मैं नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे वहां ना जाने से विधि का विधान नहीं बदल जाएगा। तुम्हारे मित्र की मौत कुछ ही समय बाद निश्चित है। महाकाल के मुंह से अपने मित्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसको गहरा सदमा लगा। अब पंडित को विश्वास हो गया था कि यह यमदूत ही है, इसलिए वह पीछे की ओर मुड़ गया, क्योंकि वह अपने मित्र की मौत का कारण नहीं बनना चाहता था। पंडित जैसे ही चलने लगा, उसका मित्र तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। पंडित ने अपने मित्र को तेजी से आता देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे मेरा मित्र बहुत दिनों से मेरे पास ही आ रहा था। उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, इसलिए वह पंडित के पास जल्दी नहीं पहुंच पा रहा था और उसको आवाज देकर उसे रोक भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, उसकी मृत्यु हो गई। पंडित सन्न सा रह गया और महाकाल की तरफ देखने लगा। वह महाकाल को ऐसे देख रहा था जैसे कुछ पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल पंडित के मन की बात को समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन अपाहिज और गूंगा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापा होने के कारण उसका हृदय रुक गया और उसकी मृत्यु हो गई। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को पार कर आ रहा था। क्योंकि वह तुमसे मिलने आ रहा था, इसलिए उसकी मौत का कारण तुम ही हो। अब पंडित को विश्वास हो गया था कि सचमुच में महाकाल यमदूत ही है और उसका कार्य जीवों के प्राण लेना है। पंडित बहुत ज्ञानी था, इसलिए वह जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है। सभी जीव एक न एक दिन जरूर मरेंगे। यही सोचकर वह अपने आप को संभाल लिया। लेकिन पंडित को अपने मृत्यु को जानने की प्रबल इच्छा हुई। इस कारण वह महाकाल से बोला कि जब मेरे मृत्यु की मौत होनी थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल बोला, मैं संसार के समस्त प्राणी के साथ चलता हूँ, लेकिन प्राणी मुझे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग अपनी समस्याओं में घिरे हैं। उन्हें किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने का, समझने का कोई समय ही नहीं होता है। पंडित ने कहा, क्या तुम मुझे मेरी मृत्यु के बारे में बता सकते हो? यह कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा कि किसी सामान्य जीव को यह जानना उचित नहीं है, क्योंकि जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता है, लेकिन तुम ज्ञानी लगते हो और अपने मित्र की मौत को आसानी से सहन कर ली हो, इसलिए तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी नहीं होगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारी मौत आज से ठीक 6 माह बाद आज के ही दिन किसी दूसरे प्रदेश में फांसी लगने के कारण होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम उस फांसी को खुशी खुशी स्वीकार कर लोगे। महाकाल इतना कहकर वहां से चला गया। पंडित भी अपने मित्र का अंतिम संस्कार करके अपने गांव चला गया। कोई भी व्यक्ति भले ही बहुत ज्ञानी ही हो, अपनी मौत को सुनकर दुखी होता ही है और उससे बचने का उपाय सोचता है। इसलिए
पंडित ने भी ऐसा ही किया। पंडित ज्ञानी था, इस कारण उसका उस राज्य के राजा के साथ अच्छी मित्रता थी। उसने सोचा कि राजा के पास बहुत ज्ञानी मंत्री रहते हैं, वे मेरी मौत से बचने का कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगे। पंडित यह सोचकर राजा के दरबार में पहुंच गया। पंडित पूरी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने मंत्रियों से सलाह मांगी और अंत में सभी विचार करके बोले कि अगर पंडित की बात सत्य है तो उसकी मौत 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मौत तब होगी जब वह यह राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाएगा। इसलिए पंडित दूसरे राज्य में जाए ही ना। यह बात सबको अच्छी लगी। पंडित के रहने की व्यवस्था उसी राजमहल में कर दी गई और बिना इजाजत के उससे कोई नहीं मिल पाता था। लेकिन पंडित जब चाहे जहां चाहे जा सकता था, ताकि पंडित को ये ना लगे कि वो कैद में है। पंडित डर के मारे कहीं भी आता जाता नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और पंडित की मौत का समय नजदीक आने लगा और वह दिन आ गया जिस दिन उसको मरना था। पंडित डर के मारे उस दिन जल्दी सो गया ताकि दूसरा दिन आ जाए और उसकी मृत्यु ना हो। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में उसे भी पता नहीं था। पंडित चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी भी चिंता के कारण ही आती है, क्योंकि व्यक्ति अच्छी तरह से सो नहीं पाता है। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह महल से चलकर अस्तबल में पहुंच गया। पंडित राजा का मित्र था, इसलिए कोई भी पहरेदार कोई पूछताछ या रोक टोक नहीं की। अस्तबल में पहुंचकर सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ में सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा को पार कर दूसरे राज्य में पहुंच गया। वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदार भी सो रहे थे। वह पंडित सीधे राजा रानी के शयन कक्ष में पहुंच गया और वहीं पर लेट गया। सुबह हुई तो राजा पंडित को रानी के बगल में सोता देखकर क्रोधित हो उठा और पंडित को कैद कर लिया। पंडित कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह यहाँ तक कैसे पहुँच गया, लेकिन वहाँ सुनने वाला कौन था। राजा पंडित को दरबार में लाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद पंडित को राजा के दरबार में लाया गया। राजा ने पंडित को देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा और वह उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा पाकर पंडित घबरा गया और थोड़ी सी हिम्मत करके राजा से बोला कि हे महाराज, मैं राजमहल में कैसे आ गया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। आपके राज्य के पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन मेरी मृत्यु आज होने वाली थी और हो भी रही है। राजा को ये बात अटपटी लगी। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने पूरी बात बता दी और कहा कि महाराज, किसी सामान्य व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में जाकर राजा के होते हुए रानी के बगल में सो जाए। राजा को पंडित की बातों में कुछ सच दिखाई दिया, परंतु राजा ने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए बहाने बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा कि अगर तुम्हारी बात सच है और आज तुम्हारी मौत होनी है तो मैं तुम्हारी मौत का कारण नहीं बनूंगा, लेकिन अगर बात झूठी निकली तो तुम मौत के हकदार होगे। पड़ोसी राजा उस राजा का मित्र था। तुरंत सिपाहियों के हाथ उस राजा को पत्र भेजा और पंडित के सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक सैनिक लौटे और बोले कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सत्य है। राजा ने पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी और अगर पंडित को फांसी ना हुई तो राजा के कथन का अपमान होगा, और अगर फांसी दे दी तो बिना वजह पंडित को फांसी हो जाएगी। राजा ने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी।
सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि पंडित को कच्चे सूत से फांसी दे दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा और उसने फांसी का आदेश दे दिया। पंडित को फांसी देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सब खुश थे कि राजा का मान भी रह जाएगा और पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी। पंडित को भी विश्वास हो गया था कि उसे फांसी नहीं लगेगी, इसलिए वह खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था। जैसे यमदूत ने कहा था, पंडित को फांसी पर चढ़ाया गया। फांसी का धागा टूट तो गया, लेकिन टूटने से पहले ही गले को दबाकर पंडित को मौत के मुंह में डाल दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि यह कैसे हो गया। इतने कमजोर धागे से मृत्यु कैसे हो सकती है, लेकिन नियति ने अपना काम कर दिया था। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, विधि के विधान को बदल नहीं सकते हैं। जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।